हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल माहिया मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं सर। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मूला के बारे में चर्चा कर लिया था, तो इस वीडियो से वही फॉर्मूला आइडेंटिटीज फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल करने के बाद हम लोग सीधे एक्सरसाइज में आएंगे। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर आपका 10 कह रहा है ना, प्रूफ दैट 3 sin पाई बाई 6 sec पाई बाई 3 माइनस 4 sin 5 पाई बाई 6 cot 5 पाई बाई 4 इक्वल टू 1। क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिएगा बिल्कुल आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या करना है, 3 sin पाई बाई 6 का वैल्यू बताए थे। अब जो फॉर्मूला बताए थे ना, जो वैल्यू, वो अब यहाँ यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 6 यानी कि पाई 180 बाई 6, तो यानी कि साइन 30 क्या कर रहा है, इसका मतलब कि साइन 30 का वैल्यू रखना है। तब देखिएगा किस प्रकार से कर सकते हैं। साइन 30 का वैल्यू हम लोग नहीं जानते, 1/2 सेक पाई बाई 3 का कह रहा है वैल्यू रखने के लिए। तो यानी कि सेक 60 मतलब cos 60 का वैल्यू याद होना चाहिए। यहाँ पे वैल्यू याद करना बहुत ही जरूरी है। तो cos 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2, तो सेक 60 हो जाएगा 2। चलिए माइनस, अब जानते हैं यहाँ क्या होगा, 4 sin 5 पाई बाई 6 कैसे लाएंगे सर। तब जानते हैं हम क्या करेंगे, पाई बाई अगर जो 6 लिखे और माइनस पाई कर दे, पाई माइनस पाई बाई 6, तब आप लोग बता सकते हैं या नहीं कि ये 5 पाई बाई 6 है। साइन 5 पाई बाई 6 है, क्योंकि पाई बाई 6 हम लोग जानते हैं, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, पाई में से जब पाई बाई 6 घटाएंगे तो 6 पाई माइनस पाई बाई 6 पाई 5 पाई बाई 6। कॉट 5 पाई बाई 4 करा, कितना करा, कॉट 5 पाई बाई 4, 5 नहीं है सॉरी, क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, यही सोच रहे हैं। क्वेश्चन में आपका कॉट पाई बाई 4 है सर। एनसीईआरटी के बुक में पाई बाई 4 सिर्फ लिखा, तो 5 हम क्यों लिखे यहाँ पे। तो कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू बताइए, तो क्या होता है 1। ये आपका एलएचएस से कर रहे हैं हम लोग, किससे करें, एलएचएस से। 3 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सर, -4। अब जो यहाँ टर्म यूज होने वाला है ना, वो ध्यान रखिएगा। क्या हम यहाँ पे लिखे पाई माइनस पाई बाई 6, जानते हैं सर क्यों लिखे, क्योंकि याद कीजिए एक खेला फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, पाई यहाँ पाई से घट रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पाई माइनस पाई बाई 6 हुआ। और हम लोग जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है सर। तो अगर जो साइन 180 माइनस थीटा की बात करें, और ये भी आपको बताए थे कि एक्स एक्सिस पे साइन हमेशा क्या रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं होगा। साइन रहेगा तो साइन ही हो जाएगा, साइन रहेगा तो साइन ही हो जाएगा सर, साइन रहेगा तो साइन हो जाएगा। मतलब -4 साइन पाई माइनस पाई बाई 6 है ना, -4 साइन पाई माइनस पाई बाई 6। तो साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा, और जो थीटा में रहेगा वही रहेगा। समझ रहे हैं, साइन पाई माइनस पाई बाई 6, तो थीटा में क्या है 3 - 4 साइन पाई बाई 6। क्यों ऐसा हुआ सर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में सॉरी साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। साइन और कोसेक क्या होता है भाई, पॉजिटिव। एकदम मलाई लग रहा होगा, क्योंकि पिछला जो वीडियो जो देखा होगा ना, उसको कभी प्रॉब्लम ही नहीं हो सकता एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में उस स्टूडेंट को कभी प्रॉब्लम नहीं होगा जो मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। अब देखिएगा क्या करेंगे, -4 साइन पाई बाई 6 कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू 1 जानते थे सर। तो यहां से हमको पता चला ना कि 3 - 4 साइन पाई बाई 6, यानी कि साइन 30 की वैल्यू की बात करें ना, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। कितना होता है 1/2। अगर जो एलसीएम ले लेना सर, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 मतलब कि 2 3 जा 6 माइनस 2 4/2, 6 - 4/2 2/2 1। आपका एलएचएस और आरएचएस प्रूफ हो गया या नहीं, 1 ही ना प्रूफ करना था। बिल्कुल आसान था या नहीं सर, आप लोग इसे नोट कीजिए, बिल्कुल एकदम मजा लग रहा होगा। ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए एग्जाम्पल 11 देख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। देखिएगा कितना आसानी से सॉल्व कर देंगे। अब ये बताइए आप हमको
कि क्या 15 का वैल्यू हम बताए हैं? नहीं ना, तब कैसे निकालेंगे जो देखिएगा सर। क्या हम लोग जानते हैं इसको sin 15 कैसे लिख सकते हैं भाई? sin 45 माइनस 30 कर दे तब इस sin 15 आ सकता है या नहीं? sin 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर दे तब ये कितना आ सकता है? sin 15 डिग्री। अब ये बताइए हमको sin a माइनस बी हो गया, ये क्या हो गया? sin a माइनस बी। तो इसका भी फॉर्मूला बताएं सर। फॉर्मूला याद कीजिए, sin a इंटू कॉस बी, sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब बोलिएगा ना कि अब बनाइए नहीं सर, क्योंकि मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन लग रहा है, हम खुद ही बना लेंगे। पर ऐसा कोई बात नहीं है, अब हम बताते हैं। साइन ए कितना है? 45 डिग्री इंटू कॉस बी, यही ना वैल्यू पुट करना है, तो बी कितना है आपका? कॉस 30 माइनस कॉस ए यानी कि कॉस 45 और फिर इंटू साइन बी यानी कि साइन बी आपका हो गया 30 डिग्री। सर हो गया या नहीं? एकदम मलाई लग रहा होगा। अब साइन 45 का वैल्यू नहीं जानते, अब वैल्यू हमको नहीं बोलेगा बताने के लिए, इतना तो आपको जानना ही होगा। क्लास 10th के स्टूडेंट क्लास 12 11th में पढ़ रहे हैं, 10 वाला वैल्यू तो याद ही होगा। साइन 45 का वैल्यू की बात करें ना सर, 1/√2 cos 30 का वैल्यू की बात करें ना, cos 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2 माइनस cos 45 का वैल्यू सेम होता है sin 45 वाला, लिख देंगे 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू की बात करें ना √3/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√2। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 2√2। अब देखिए क्या कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, 2√2 आपका यहाँ हो गया, ठीक है। इसको क्या करते हैं, एक सेकंड रुकिए, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई दिक्कत है? इसको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत? √3/2√2। अब ज्यादा मजा आएगा, क्या सही में बोल रहे हैं? √3/2√2। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए बिल्कुल आसानी से, 2√2 से 2 रूट कर लो, 1√3 बच गया। देख लीजिए भाई, 2√2 से 2 रूट कर लो, क्या बच लो? -√3। कितना बचा? -√3। आपका आंसर अगर जो देखिए तो आंसर कितना दे रहा है? √3 - 1। कितना दे रहा है आंसर? √3 - 1। मतलब कि 37 का वैल्यू गलती लिख दिए यार। हाँ आंसर में सॉरी यहाँ पे देखिए 37 का वैल्यू गलती से मिस्टेक हो गया। कभी कभी टीचर लोग से भी मिस्टेक हो जाता है, ऐसा कुछ बात नहीं है, हम भी एक आपके तरह ह्यूमन बीइंग है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो sin 30 का वैल्यू की बात करें ना तो 1/2 होता था सर, इसी कारण इसका मिस्टेक हो गया। और ये √3 नहीं ना होगा, अब क्या हो जाएगा? ये 1/2√2, तो √3 से 2 रूट गया तो आपका कितना हो गया? √3 - 1। आपका आंसर यही दे रहा है सर, देख लेते हैं। √3 - 1/2√2 बिल्कुल सही है सर, आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए सर, तो एग्जाम्पल नंबर 12 सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 13 π/12। बिल्कुल आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, जो देखना है सिर्फ 10 13 π/12 है, कितना? 10 13 π/12। इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए तो पहले। 10 पाई प्लस, अगर जो π/12 कर दें तो ये कितना आ रहा है? 13 π/12 हो रहा है या नहीं? 13 π/12 हो रहा है। अब जो हम जो बताने वाले हैं ना यहाँ पे, वो ध्यान देने वाली बात है कि 10 इस क्वाड्रेंट की हम चर्चा करें, फिर हम इसलिए ला रहे हैं ना ऐसा, क्योंकि ये तो आपका पाई हो रहा है और कह रहा है पाई प्लस π/12, यही ना कह रहा है, पाई प्लस π/12। तो हम लोग जानते थे कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जो पाई प्लस कर रहा है ना, तब 10 पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, ऐसा हम लोग जानते थे सर। और जो रहेगा 10 पाई प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा? 10 थीटा हो जाएगा या नहीं? तो 10 पाई प्लस π/12, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 π/12, क्योंकि पॉजिटिव है ये, ऐसा पता लगाने के लिए हम लोग ऐसा किए। अब 10 π/12 है तो पाई का वैल्यू 180/12 कर दे तो ये कितना आ रहा है सर? 10 15 आ रहा है या नहीं? 10 15 डिग्री आ जाएगा। अब
जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे ना, साइन घटा लिए थे, उसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं। tan 15 डिग्री आ गया है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, tan 45 माइनस 30 डिग्री। कैसे लिख सकते हैं सर इसको, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ऐसा इसलिए लिखे ना क्योंकि इसका वैल्यू होता है जो कि अभी बताने वाले हैं आपको। tan x माइनस बाई की बात करें ना तो क्या हो जाता था वैल्यू, tan x माइनस tan बाई 1 प्लस tan x इंटू tan बाई। सर ऐसा वैल्यू आप लोग पढ़े थे या नहीं, तो ऐसा वैल्यू तो हम लोग पढ़े हैं, यही वैल्यू यहाँ पे यूज होगा सर। अब बात करते हैं tan x, एकदम लग रहा होगा दिल गार्डन गार्डन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए ना, ट्रिगोनोमेट्री आसान हो जाएगा। देखिएगा भी क्या है, tan x आपका कितना है 45 माइनस बाई कितना है tan 30 बाई 1 प्लस tan x कितना है 45 इंटू tan 30। अब क्या वैल्यू आता है, वैल्यू तो आता ही होगा। चलिए 45 का वैल्यू बताइए, tan 45 को 1 माइनस 30 का बताइए 1/√3, 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। कोई दिक्कत? अब बताइए, अब हम जानते हैं क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं यार, इतना तो समझदार अब हो गया, √3 माइनस 1/√3 हो गया ना। अब इतनों में कहीं किसी को परेशान नहीं हुआ, अरे एलसीएम लिए देखो ना, √3 से √3 गया, यहाँ की बात करें तब क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1/√3 से √3 कर लो। अब कितना है √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। आंसर देख लें क्या इसका रेशनलाइज किया है, अगर रेशनलाइज किएगा तो आगे सॉल्व होगा। हम लोग पर देख लेते हैं इसका आंसर, एग्जांपल नंबर कितना है भाई 12। आंसर दे रहा देखिए बिल्कुल सही है, यहाँ तक आंसर दे रहा है 2 माइनस √3, मतलब क्या करा है ना, रेशनलाइज कर दे, रेशनलाइज कर देते तो क्या हम नहीं जानते रेशनलाइज, इसका रेशनलाइज हम इतना है ना यहाँ पे करें रेशनलाइज, ठीक है, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 था, रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 इक्वल टू √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और एक क्या हो जाएगा ना √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए जल्दी से बताइए, ए स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो माइनस 2√3 बाई 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा और माइनस 1 तो कितना हो रहा है 2। तो अगर जो यहाँ पे देखिए 4 माइनस 2 है ना, कितना है 4 माइनस 2 √3 2। अब जानते हैं क्या करें, ये 4 माइनस 2 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 2 माइनस √3 बचाएगा भाई बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसका आंसर यही दे रहा होगा 2 माइनस √3, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। आप लोग इसे नोट कीजिए, हम तब तक आंसर देख लेते हैं। हाँ सही है 2 माइनस √3, तो आंसर आप लोग इसे नोट कीजिए, बिल्कुल आसान लग रहा होगा। चलिए तब एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं। 13 एग्जांपल आपका करा है, प्रूफ दैट sin x प्लस बाई sin x माइनस बाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan बाई tan x माइनस tan बाई। जानते हैं ऐसा क्वेश्चन है तब क्या करेंगे, LHS सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को कर लेते हैं ना सर, तो अपने आप राइट हैंड साइड हम ला देंगे। देखिए कैसे, sin मतलब tan मिलाना है यार, कैसे करेंगे भाई, LHS क्या जानते हैं, sin x प्लस बाई ही है ना, ये क्या है sin x प्लस बाई sin x माइनस बाई, मतलब फॉर्मूला एक जानते हैं, एक आप लोग क्या जानते होंगे फॉर्मूला, तो देखिएगा कैसे फॉर्मूला यूज करें, sin x प्लस बाई sin x माइनस बाई, मतलब sin a प्लस बी वाला फॉर्मूला जो बताए sin x माइनस बाई, इसको देखिए क्या लिखते हैं, sin x इंटू कॉस बाई माइनस कॉस x इंटू साइन बाई प्लस साइन बाई, ये होगा या नहीं, sin x इंटू कॉस बाई प्लस कॉस x इंटू साइन बाई। अब बाई sin x माइनस बाई का तो इसका भी क्या बताया, sin x इंटू कॉस बाई माइनस कॉस x इंटू साइन बाई, यही ना फॉर्मूला होता था, यही चलते बोले थे कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि याद रखना बहुत ही जरूरी है ऐसा फॉर्मूला को। अब देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, क्या करना है ना, इसमें क्या करते हैं, हाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेते हैं, क्या लेंगे कॉमन, cos x cos बाई, पता है आपको, और डिनोमिनेटर में भी मतलब cos x और cos बाई क्या ले लेना कॉमन। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं,
जो कि देखिएगा कॉस बाय कॉमन साइन एक्स है, साइन एक्स गिवन है आपका कितना है, साइन एक्स है, हम कॉस एक्स और कॉस बाय क्या ले लिए हैं कॉमन, यानी कि जब साइन एक्स है और जो कॉमन ले लिया है तो डिवाइड भी करना पड़ता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है। तो साइन एक्स आपका क्या है, हो गया साइन एक्स, ठीक है। अब डिवाइड किससे करेंगे, देखिए कॉस बाय इसमें है, ठीक है, कॉस बाय जो नहीं रहेगा ना उससे डिवाइड कर दे, तो देखिए कॉस एक्स नहीं है तो उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस इस बार क्या है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, प्लस क्या कर लेते हैं ना साइन बाय, प्लस क्या कर लेते हैं साइन बाय, क्या नहीं है कॉस बाय इसमें कॉमन ही है, कॉस एक्स इसमें कॉमन ही है, साइन बाय हो गया। अब बताइए कॉस बाय देखिए इसमें क्या साइन बाय है, ठीक है, और कॉस एक्स भी है, तो यहाँ पे यानी कि क्या होगा कॉस बाय, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस बाय, बाय का बात करें ना तब देखिए cos x और cos y कॉमन ही है, क्या नहीं है कॉमन, cos x और cos y। अब हम लोग क्या करेंगे cos x और cos y कॉमन ले लिए सर, तो हम लोग क्या जानते हैं sin x, sin x तो है, अब यहाँ पे देखें ना तो cos y भी है, cos y तो डिवाइड में किससे करेंगे cos x से, ये रूल है कॉमन लेने का तो डिवाइड में करना पड़ता है यार, इसमें कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। माइनस क्या इसमें लेंगे ना sin y है, देख रहे हैं sin y है और cos x तो कॉमन है, मतलब कि cos x तो कॉमन ले लिए थे, ठीक है, cos x तो कॉमन है तो sin बाई है, ठीक है, sin बाई है, देख लीजिए यहाँ पे। अब क्या होगा इसमें, इसमें हो जाएगा आपका sin बाई है डिवाइड क्या करेंगे cos y से ना, cos y से डिवाइड कर देंगे क्योंकि sin बाई तो है ही cos x तो है ही, तो क्या बचेगा सिर्फ cos बाई ना, तो एक cos x cos बाई आपका कैंसिल हो जाएगा या नहीं, तो आपका आंसर जो हो जाएगा tan x प्लस टेन बाई टेन एक्स माइनस टेन बाई, यही ना प्रूफ करना था, देखते हैं, हाँ यही प्रूफ करना था, बिल्कुल आधी चीज प्रूफ हो गया है सर। किसी को ना परेशानी होगा कॉमन लेने में, क्योंकि आप लोग तो 11th के स्टूडेंट हैं, कॉमन लेने में परेशानी है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोग की, पर हम उस कॉमन की प्रॉब्लम को भी देखिए आसानी से एक बार और समझाने के प्रयास करते हैं। किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, क्या किए ना देखिए, ये तो पहले साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दी सिंपल, कोई इसमें दिक्कत। अब हम क्या किए साइन एक्स को cos x और cos y को क्या कर लिए ना कॉमन ले लिए, cos x और cos y को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में कॉमन ले लिए, क्यों लिए कॉमन, क्योंकि हमको tan x चाहिए भाई, क्योंकि हमको क्या चाहिए tan x, तो tan x चाहिए तो हम लोग के पास sin x था, sin x था, जो कॉमन लिया जाता है ना उससे डिवाइड भी किया जाता है, जो कॉमन लिया जाता है ना उससे डिवाइड भी किया जाता है, पर इसमें cos y था तो cos y तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, मतलब cos x, इसमें देखिए इसमें हम कॉमन लिए थे sin y है, तो मतलब कि कॉमन इसमें लिए थे cos x, तो cos x तो है तो क्या लेना है cos y, इसमें डिवाइड हो जाएगा या नहीं डिवाइड, ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक, इसी प्रकार से हुआ है जस्ट, तो ये आपका प्रूफ हो गया, आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए तब एग्जांपल नंबर 14 देखते हैं सर। 14 आपका कह रहा है प्रूफ दैट tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, क्या करना है यही ना प्रूफ करना है। तब देखिएगा सबसे पहले एलएचएस, हम बार बार बता रहे हैं कि सबसे पहले एलएचएस में देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है, क्लास 10th में भी हुआ होगा ऐसा, देखे होंगे। एलएचएस की बात करें तब tan 3x को आप ये बताइए हमको tan x प्लस 2x लिख सकते हैं, क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, tan x प्लस 2x लिख सकते हैं, इसको tan 3x को देख रहे हैं 2x और x दिया हुआ है, तो tan x प्लस बाई क्या है tan x प्लस बाई, तो आपका tan x प्लस बाई है तो tan x प्लस 2x, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, tan x प्लस बाई तो फॉर्मूला यूज होगा tan x प्लस tan 2x बाई, क्या जानते हैं प्लस में है ना तो tan x प्लस टेन बाई 1 माइनस tan x इंटू टेन बाई tan x इंटू tan 2x, tan x इंटू tan 2x आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि tan x प्लस tan 2x और 1 माइनस tan x इंटू tan 2x आ गया है सर, यही ना आया है। अब क्या करेंगे ना हम लोग, ये किसका है tan 3x इज इक्वल टू कितना है tan 3x इज इक्वल टू, यानी कि मतलब कि tan 3x
इज इक्वल टू आपका इतना आया। चलिए तब यहाँ पे क्या करें, जो देखिएगा tan 3x मल्टीप्लाई होगा तब क्या हो जाएगा ना, tan 3x माइनस tan x इंटू tan 2x भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस tan 3x इंटू tan x इंटू tan 2x। अब बोलिएगा होगा या नहीं, इक्वल टू tan x प्लस tan 2x प्लस tan 2x। यहां तक तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा सर। आपका प्रूफ क्या कर रहा है ना, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। तब क्या कर लेते हैं ना, tan 3x है, tan 3x है और ये RHS वाला को लेफ्ट हैंड साइड में ले लाते तो माइनस tan x और माइनस tan 2x इक्वल टू RHS से माइनस में इसको प्लस में ले जाएंगे तब आपका आ जाएगा tan 3x इंटू tan x इंटू tan 2x। आप बोल रहे होंगे कि सर एकदम मजा आ गया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल 1 मिनट में बना सकते हैं हम लोग। बहुत ही आसान था सर ये क्वेश्चन, आप लोग इसे नोट कीजिए। देखिए प्रूफ हो गया LHS और RHS, बिल्कुल यही ना करना था प्रूफ। देख रहे हैं कितना मजा आया, आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 15 प्रूफ दैट आपको करना है cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 cos x। इतना आसानी से बताएंगे, एकदम मलाई लगेगा इस क्वेश्चन को। देखिए एकदम पी जाइए घोर के, अभी एकदम कैसे बताएंगे आपको तो खुद आ ही रहा होगा। सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है cos x प्लस बाई का। क्या बताएं फॉर्मूला, जब प्लस में बात है ना वो cos पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स कर देंगे माइनस, क्योंकि cos x प्लस बाई है तो cos इंटू कॉस भी माइनस साइन इंटू साइन में होता था ना, तो माइनस साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स हो जाएगा या नहीं, प्लस cos a माइनस बी है ना, तो क्या फॉर्मूला हो जाता था cos a। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके लिए कोई बात नहीं, यहाँ पे अभी शादी का माहौल चल रहा है, इससे डरना नहीं है। हम लोग जो अपना ध्यान दे रहा है, अगर जो साउंड वगैरह आ रहा होगा तो उस पर ध्यान नहीं देके हम लोग फोकस करेंगे अपने स्टडी पे। अपने फोकस करना है कहाँ, स्टडी पे। देखिएगा किस प्रकार से cos a माइनस बी है, cos पाई बाई 4 इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी, ठीक है, cos a इंटू कॉस एक्स प्लस साइन a साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। हो जाएगा या नहीं सर, ऐसा तो हो जाएगा बिल्कुल सर। अब माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस साइन बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर जो बात करें cos पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स है ना, प्लस cos पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स, तब आपका क्या हो जाएगा सर 2 और cos पाई बाई 4 का वैल्यू की बात करें क्या रहा है 2 cos पाई बाई 4 कितना रहा है 2 cos पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 cos x। cos पाई बाई 4 की वैल्यू की बात करें ना तब जानते थे 1/√2, क्योंकि 45 का वैल्यू करा और एक cos x। अब बताइए 2/√2 है ना, तो 2/√2 क्या होगा, √2 ही ना होगा सर, √2 cos x प्रूफ हो गया कि नहीं। कितना आसान लग रहा होगा, इस चैप्टर को बिल्कुल आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो एक और एग्जांपल है वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन करेंगे, जो ट्रिगोनोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसी से प्रश्न पूछा जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। समझ में तो आ ही रहा होगा, प्रूफ तो बिल्कुल आसान फील्ड के साथ करवाएं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।